कलाकार को नमस्कार दोस्तों। आज मैं बातें करूंगा अपने जीवन का एक छोटा ऐसा पल। मैं बात कर रहा हूं उस समय का जब मैं क्लास 8-9 में पढ़ा करता था। और मेरा जो ये आर्ट का जो रुझान है, जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं स्कूल लाइफ में पढ़ा करता था, उस समय तो बहुत सारी चीज़ ऐसी ऐसी थी जो कि अट्रैक्ट करती थी हमेशा और मुझे करने पे प्रेरित करती थी। जब मैं छोटा था तब मैं उस समय का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हर चीज़ बनाने का मुझे मन करता था। हर चीज़, जो चीज़ मैं देखता था मुझे लगता था कि मैं बनाऊँ। हमेशा इस तरह से मन में उत्सुकता बढ़ते रहता था। मेरा जो घर है वो बंगाल में पड़ता है और बंगाल में सरस्वती पूजा, मतलब जितनी भी पूजा है, दुर्गा पूजा फेमस है वहाँ पर बंगाल में। तो हमेशा सरस्वती पूजा का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सरस्वती पूजा मेरा घर का भी बगल में हुआ करता था और वहाँ पर तरह तरह के पंडाल बनाए जाते थे। और पंडाल में क्या होता था, तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे। मैं जब भी घूमने जाता तो वहाँ पर देखता कि पंडाल में अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है तो मैं भी ट्राई करता घर में आके, है ना। इस तरह से मेरा उत्सुकता बढ़ता था। और जब घर वालों के साथ में दुर्गा पूजा देखने के लिए जाता था तो वहाँ पर पंडाल में बहुत तरह तरह के, ठीक है, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो उससे भी मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी बनाऊँगा। दोस्तों, उस समय तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं ये चीज़ सीखूँ, वो चीज़ सीखूँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, लेकिन मैं कितना काम करूँ, है ना। तो और एक चीज़ और होता था कि मैं देख कर आता था, हाँ, और मैं बनाता था। बहुत समय ऐसा होता था कि नहीं बनता था तो मैं छोड़ देता था, मन नहीं करता था। लेकिन मेरा उत्सुकता उस समय भी था और आज भी है। आज भी मैं काम करते ही रहता हूँ। इस तरह से कुछ ना कुछ मैं क्रिएटिव बनाते भी रहता हूँ। दोस्तों, उस समय में उस समय का जो मैं अभी बात स्टार्ट किया था, उस समय एक यादें हुई थी मेरे साथ और बहुत ही मीठा वो लम्हा था। उस समय हुआ क्या कि मेरे एक सर हुआ करते थे, अभिमन्यु प्रसाद, हाँ, जो कि बहुत प्यारे सर थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ बनाओ और सरस्वती पूजा का समय भी आ रहा है तो यहाँ पर तुम लगाना भी है दीवार में, ठीक है, क्लासरूम में लगाना भी। मैं बोला ठीक है सर। तो मेरे दिमाग में था थर्माकोल और मैं ज़्यादातर थर्माकोल का काम किया करता था। तो थर्माकोल मेरे पास में उतना नहीं था जितना काम करना था, क्योंकि बहुत बड़ा मात्रा में काम करना था। तो मैं क्या किया कि बाज़ार गया। बाज़ार में जो दुकान वाले अपना थर्माकोल फेंक देते हैं तो मैं उसको उठा के लेके आया, यानी कि सारा फ्री में, है ना। जो वेस्टेज हो जा रहा है मैं उसी का काम किया, मैं उठा के लेकर आया और उससे मैं क्रिएटिव किया। जो वो सर थे वो फिजिक्स के टीचर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बनाओ। तो मैं बोला कि जब वो बोले हैं तो मैं फिजिक्स वाला ही सारा कुछ बनाता हूँ। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि बर्नर होता है, फ्लक्स होता है ना। तो मैं वही सब चीज़ का 3D मॉडल तैयार कर दिया। तकरीबन 4 दिन का मेहनत और 8 पीस बड़ा बड़ा साइज़ का, जो चार्ट पेपर साइज़ होता है ना, कार्टिज पेपर का जो साइज़ होता है बड़ा बड़ा साइज़ का, मैं उतना बड़ा बड़ा साइज़ का 8 पीस में बनाया और 8 पीस बना के मैं वहाँ पर क्लासरूम में दीवार में ले जाके चिपका दिया। हाँ, और उस दिन पूजा भी था, ठीक है, माँ सरस्वती का पूजा भी होना था और मैं जाकर वहाँ चिपका दिया। दोस्तों, वो जो पल था ना, वो पल में बस एक छोटा ऐसा शब्द ही था जो कि पूरा का पूरा 4 दिन का मेहनत मेरा साकार हो गया। मैं बोल सकता हूँ इस तरह से। उस समय हुआ क्या कि कुछ ही दूरी में, यानी कि 2 किलोमीटर का तकरीबन दूरी में एक, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया और कुछ ही दूरी में एक प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम। तो वहाँ पर हुआ क्या कि मैं हमेशा जाया करता था, हर एक साल जाया करता था और वहाँ पर बच्चे जो हैं तरह तरह के नायाब चीज़ें बनाया करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट में सब, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, मिट्टी से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो। तो वहाँ पर वो जो टीचर थे तो वो गाइड करते थे, हमेशा स्पेशलिस्ट रखा गया था उनको उसी चीज़ के लिए कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएं। तो उस तरह से वो सिखाया करते थे, लेकिन मेरे पास में उस तरह की सुविधा नहीं था। लेकिन मेरा दिमाग में क्रिएटिविटी चलते रहता था हमेशा। तो मैं क्या किया कि मैं क्रिएटिविटी किया और करने के बाद में मैं वहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर मैं लगा भी दिया अपना क्लासरूम में, ठीक है। जब सर लोग आए, जब मेरे मित्रगण आए, जितने भी दोस्त थे, तो सबका मुँह से बस एक ही चीज़ निकला, वाह क्या बात है। तो बस इतना ही तो सुनना था। मुझे समझ में आ गया
गया कि मैं किस लेवल से किस लेवल में चला गया हूँ। बस ये जो लेवल का एक चढ़ाव होता है ना, ये बस मुझे यही करना था और मैं उस समय बहुत खुश हुआ, बहुत ही आनंद आया मुझे। और उस समय के बाद से मेरा जो आर्ट का प्रति जो रुझान है और ज़्यादा बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। मुझे कोई उस तरह से गाइडलाइन नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था कि ये बाज़ार में जाता था, 1-2 रुपए का न्यूज़पेपर मिलता था, मैं न्यूज़पेपर लेता था, मैगज़ीन लेता था। मैगज़ीन भी बहुत, मैं तो 2-3 राज्य में घूमा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जाता था स्टेशन में, तो मुझे 1-2 तो मैगज़ीन मिल जाता है, तो उसमें बहुत सारा कार्टून्स वगैरह होता है, तो उसको फिलअप करना पड़ता है। तो मेरा रुझान, मैं जानबूझकर उधर में ढलता था कि मैं वहाँ से सीख पाऊँ, मतलब मैगज़ीन से सीख पाऊँ, न्यूज़पेपर से सीख पाऊँ, ठीक है। फिर मैं बुक फेयर में भी जाया करता था, किताबों का मेला जो लगता है मैं ध्यान में रखता था कहाँ पर लग रहा है, तो मैं वहाँ चला जाता था। फिर वहाँ से मैं तरह तरह की किताबें खरीद के लेकर आता था, बहुत ही कम रेट में, जैसे 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से, और मैं लेकर आता था। क्योंकि अगर आप बुक फेयर जाते हो, अगर आपका आमने सामने लगता है, तो वहाँ पर बहुत कम रेट में मिलता है, तो वहाँ से मैं लेकर आता था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करता था। और जो मैं कभी पंडाल में जाने का मौका मिलता था, कोई भी पंडाल, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, इस तरह से, तो पंडाल में जाने का मौका मिलता था, तो फिर मैं वहाँ से भी देखकर सीखता था कि जो आर्टिस्ट है, वो जो बना रहे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं, उनका क्या सोच होगा उस समय बनाते समय, क्या वो सोच रहे होंगे। मैं वही चीज़ को अपना घर में आके अप्लाई करता था, और मेरे पास में उतना ज़्यादा सामान नहीं रहते थे। मैं ज़्यादातर आज भी वही काम करता हूँ कि जो वेस्टेज चीज़ है मैं उससे बनाता था। मुझे पता नहीं था कि इंटरनेट में ये सब भी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि उस समय में मेरे पास में उतना कुछ हुआ नहीं करता था कि मैं इंटरनेट से कोई भी चीज़ निकाल के उसको सीख पाऊँ, ठीक है, या कोई उस तरह से मुझे बताने वाला भी नहीं था। कोई बात नहीं, उस समय का बात उस समय रह गया, लेकिन आज मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं सीखने का कोशिश भी करता हूँ आने वाला समय में, और मैं हर दिन अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा पल था, वो स्कूल का टाइम, जब मैं इस तरह से किया, और उसके बाद जो मेरा पहचान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। मैं बहुत खुश हुआ कि सभी मुझे मेरे कला के माध्यम से मुझे पहचानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में भी यह टैलेंट है, तो यह देखिए, यह साल का लास्ट चल रहा है और आप भी कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो और सबके साथ शेयर करो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि आपको भी कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग जानते हैं। ये जो हम लोग का कला का जो एक दुनिया है, ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर कलरफुल सारे कुछ मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कभी कभी हम लोग को देखने मिलता है। तो आप इसमें, अगर आप कला के प्रेमी हो, तो आप मेरे भावनाओं को और ज़्यादा समझ सकते हो। अगर आप कला के प्रेमी नहीं भी हो, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप में कलाकार छिपा है, आप मेरे उसके बावजूद भी भावनाओं को समझ सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा ऐसा कहानी कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल में नए आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्त, लाइक तो मांगता है एक ठो, है ना। तो दोस्त, फिर मिलते हैं, आप लोगों से मैं मिलूँगा और एक नए कहानी के साथ, और हो सके तो मैं आप लोगों को ड्राइंग का ट्यूटोरियल भी बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से ड्राइंग करना है, मैं वो भी बताऊंगा। और हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग भी दिखाऊं। तो मेरे इस तरह से चैनल में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल घंटी को बजा ज़रूर देना है, जिससे कि मेरा जो पहला नोटिफिकेशन है वो आपके पास में ज़रूर आए। दोस्त, लाइक तो मांगता है एक ठो, है ना। तो दोस्त, फिर मिलते हैं, आप लोगों से मैं मिलूँगा और एक नए कहानी के साथ। और हो सके तो मैं आप लोगों को ड्राइंग का ट्यूटोरियल भी बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से ड्राइंग करना है, मैं वो भी बताऊंगा। और हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग भी दिखाऊं। तो मेरे इस तरह से चैनल में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल घंटी को बजा ज़रूर देना है, जिससे कि मेरा जो पहला नोटिफिकेशन है वो आपके पास में ज़रूर आ जाए, पहले से पहले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।